हेलो बच्चों, आप सभी का नवांकुर के डिजी लेसन्स में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 विषय पर्यावरण के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चिकित्सालय। बच्चों, चिकित्सालय का मतलब होता है हॉस्पिटल या दवाखाना। ओके बच्चों, आइए बच्चों, अब हम इसे पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पाठ 16 चिकित्सालय। यह चिकित्सालय है। इसे दवाखाना, हॉस्पिटल या औषधालय भी कहते हैं। चिकित्सालय में रोगियों का परीक्षण किया जाता है, रोगियों को दवाई दी जाती है। अधिक बीमार को चिकित्सालय में ही रखकर उपचार किया जाता है। शासकीय चिकित्सालयों में परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। बीमार को दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती हैं। चिकित्सालय में कंपाउंडर और नर्स भी होते हैं। कंपाउंडर डॉक्टर के कार्यों में सहयोग करता है। नर्स सभी रोगियों की देखभाल करती है। वह समय समय पर औषधि देती है, रोगियों के बिस्तर बदलती है एवं साफ करती है। नर्स इंजेक्शन भी लगाती है। वह भी डॉक्टर के कार्यों में सहायता करती है। घावों पर मरहम लगाती है एवं पट्टी बांधती है। बच्चों, चिकित्सालय का मतलब होता है दवाखाना या हॉस्पिटल। ओके बच्चों, या इसे हम औषधालय भी कहते हैं। यहाँ पर रोगियों का इलाज किया जाता है। जब हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल में ही रखकर उपचार किया जाता है। जाते हो ना बच्चों आप लोग हॉस्पिटल जब बीमार हो जाते हो तो, और यदि हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें वहीं पर एडमिट होना पड़ता है ना बच्चों। बच्चों, शासकीय दवाखाने में परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। बीमार व्यक्ति को दवाइयाँ फ्री में दी जाती हैं। चिकित्सालय में नर्स और कंपाउंडर होते हैं जो डॉक्टरों की सहायता करते हैं। जैसे नर्स इंजेक्शन लगाती है, रोगियों को दवा देती है, उनके बिस्तर साफ करती है, घावों पर मरहम लगाती है और पट्टी बांधती है। ओके बच्चों, यहाँ देखिए आप, यहाँ चित्र में दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर नर्स है, ये मरीज, डॉक्टर सब दिए हुए हैं ना। ये है हमारा हॉस्पिटल। ओके बच्चों, आपने देखा होगा नर्स को, देखा है ना बच्चों नर्स को, ये यहाँ देखिए। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चिकित्सालय 2 प्रकार के होते हैं, शासकीय और दूसरा निजी। निजी चिकित्सालयों में रोगियों से परीक्षण शुल्क लिया जाता है। वैद्य और हकीम भी उपचार करते हैं। इनकी दवाइयाँ जड़ी बूटी से बनी होती हैं। इनकी चिकित्सा पद्धति भारतीय है। इनकी औषधि गुणकारी और सस्ती होती है। डॉक्टर को चिकित्सक, वैद्य और हकीम भी कहते हैं। नर्स को चिकित्सालय में सिस्टर कहकर पुकारते हैं। किसी भी रोगी को अपने मन से दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। बीमार होने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए। बच्चों, चिकित्सालय 2 प्रकार के होते हैं ना 2 प्रकार के, एक शासकीय और निजी।
बच्चों, शासकीय मीन्स होता है सरकारी हॉस्पिटल और निजी मीन्स होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। देखे हैं ना बच्चों आपने सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि चिकित्सालय दो प्रकार के होते हैं, एक शासकीय और दूसरा निजी। जो निजी हॉस्पिटल रहते हैं बच्चों, उनमें फीस लगती है और जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं उनमें फीस नहीं लगती। बच्चों, वैद्य और हकीम भी उपचार करते हैं। आपने देखा होगा वैद्य और हकीम भी होते हैं। इनकी दवाइयाँ जड़ी बूटी से बनी होती हैं और इनकी औषधि गुणकारी और सस्ती होती हैं। ओके बच्चों। बच्चों, नर्स को हम हॉस्पिटल में सिस्टर कहकर पुकारते हैं। बताइए बच्चों, बोलते हैं ना हम सिस्टर। और हाँ बच्चों, हम यदि बीमार हो जाएं तो हमें अपने मन से दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। किसी भी रोगी को अपने मन से दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए। बीमार होने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए और जांच करवाने के बाद ही हमें डॉक्टर की सलाह से दवाई लेना चाहिए। ओके बच्चों। बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, चिकित्सालय के अन्य नाम बताओ। उत्तर, इसे दवाखाना, हॉस्पिटल या औषधालय भी कहते हैं। प्रश्न 2, चिकित्सालय की सहायता के लिए कौन कौन से कर्मचारी होते हैं। इसकी सहायता के लिए नर्स एवं कंपाउंडर होते हैं। प्रश्न 3, नर्स के क्या क्या काम हैं। इंजेक्शन लगाना, दवा देना, रोगियों की देखभाल करना आदि काम हैं। प्रश्न 4, चिकित्सालय कितने प्रकार के होते हैं। चिकित्सालय 2 प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनकी दवाइयाँ जड़ी बूटी से बनी होती हैं। दूसरा, बीमार होने पर तुरंत जांच करवानी चाहिए। तीसरा, नर्स को चिकित्सालय में सिस्टर कहा जाता है। चौथा, इनकी चिकित्सा पद्धति भारतीय है। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। बच्चों, हमें यहाँ हाँ और नहीं में उत्तर देना है। पहला, नर्स सभी डॉक्टर की देखभाल करती है। बताइए बच्चों, नर्स सभी डॉक्टर्स की देखभाल करती हैं क्या? नहीं ना, तो यहाँ आएगा नहीं। दूसरा, वैद्य की औषधि गुणकारी और सस्ती होती है। बताइए बच्चों, वैद्य की औषधि गुणकारी और सस्ती होती है ना? हाँ। सेकंड में आएगा हाँ। ओके बच्चों। सेकंड खालिस्तान में सेकंड में क्या आएगा बच्चों? वैद्य की औषधि गुणकारी और सस्ती होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। तीसरा, रोगियों को अपने मन से दवाइयाँ लेना चाहिए। नहीं। चौथा, अधिक बीमार को विद्यालय में रखकर उपचार किया जाता है। बताइए बच्चों, बीमार को क्या हम विद्यालय में रखकर उपचार करते हैं? नहीं ना, तो यहाँ आएगा नहीं। ओके बच्चों, पहले में नहीं, दूसरे में हाँ, तीसरे में नहीं और चौथे में नहीं। ओके बच्चों, हमारा पाठ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।